रात के 2 बजे, घुप अंधेरा, जंगल के बीच सुनसान कच्चा रास्ता और लालो की ऑटो अचानक पंक्चर। उसकी पत्नी और छोटी सी बेटी डरी डरी सी उतरती हैं। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं से आती सियार की हाउलिंग। लालो टॉर्च जलाकर टायर देखता है, लेकिन टॉर्च की रोशनी जैसे ही पेड़ों के बीच जाती है, कहीं कहीं सफेद कपड़े जैसी चीजें टिमटिमाकर गायब हो जाती हैं, जैसे कोई पेड़ों के पीछे छिपकर इन्हें देख रहा हो। पत्नी फुसफुसाकर कहती है, जल्दी करो, ये जगह ठीक नहीं लग रही। तभी उनकी बेटी ऑटो से थोड़ा दूर जाकर सड़क किनारे पड़े किसी पुराने झूले की चेन को छूने लगती है, जो वहां पहले कभी नहीं थी। लालो मुड़कर उसे बुलाने ही वाला होता है कि झूला अपने आप धीरे धीरे हिलने लगता है, जबकि हवा बिल्कुल बंद है। बेटी हंसकर कहती है, देखो ना, कोई मुझे धीरे धीरे झुला रहा है। और उसके पीछे कोई नहीं दिखता। अचानक जंगल का सामान्य शोर बंद हो जाता है, न झींगुर न पत्तों की सरसराहट, बस एक गहरा दबा हुआ सन्नाटा। उसी सन्नाटे में सड़क के दूसरी तरफ, जहां टॉर्च की रोशनी नहीं पहुंचती, 3 सफेद परछाइयां लाइन में खड़ी दिखती हैं। कंधे तक आते बाल, भीगे जैसे स्कूल यूनिफॉर्म और बिना चेहरों के धुंधले साए। लालो घबराकर टायर छोड़ देता है। उसकी उंगलियां ग्रीस से नहीं, पसीने से फिसलने लगती हैं। पत्नी डर से बेटी को पकड़ने दौड़ती है, लेकिन दोनों के कदम जैसे कीचड़ में धंस जाते हैं। जमीन टायर के पास तो सूखी है, पर ऑटो से 2-3 कदम दूर जाते ही अचानक गीली दलदली मिट्टी में बदल जाती है, जबकि दिन भर वहां बारिश भी नहीं हुई थी। परछाइयां धीरे धीरे पास आने लगती है और उनके साथ साथ रास्ते के दोनों तरफ लगी झाड़ियों पर छोटे छोटे लाल हाथों के निशान उभरने लगते हैं, जैसे कई बच्चों ने अभी अभी वहां हाथ मारे हों। लालो हिम्मत जुटाकर चिल्लाता है, कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? तभी उसकी बेटी की आवाज बदल जाती है, मीठी मासूम टोन से निकलती हुई एक ठंडी बड़ी उम्र की आवाज। यही रास्ता है जहां तूने हमें छोड़ा था। आज फिर वही वक्त, वही जंगल, वही तू, बस किराएदार बदल गए हैं। लालो पत्नी जब बेटी की तरफ मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें काली, बिना पुतलियों के गड्ढों में बदल चुकी होती है और होठों से कीचड़ टपक रहा होता है। लेकिन अगली ही पलक झपकते सब सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दूर से भयानक हंसी गूंजती है और पंक्चर टायर अपने आप घूमने लगता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ ऑटो को फिर से जंगल के और अंदर धकेलना चाहता हो। उस रात के बाद सुबह सड़क से गुजरने वाले लोग बताते हैं, जंगल वाले मोड़ पर एक ऑटो हमेशा खड़ी दिखती है, जिसमें एक आदमी, उसकी पत्नी और बेटी बैठे नजर आते हैं। जो भी रात 2 बजे के करीब उस रास्ते से निकलता है, उसे धीमी सी आवाज सुनाई देती है, टायर तो अब नहीं पंक्चर होता, पर किस्मत जरूर हो जाती है।